मोदी साहब ने देख लें कि यहाँ पे जयशंकर साहब ने अमेरिका आना था, मोदी साहब का भी कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने बेस बना दी है एससीओ में जाके, जब पुतिन को उन्होंने कहा है कि यह सदी अब जंगों वाली नहीं है। इसको कहते हैं मौके की मुनासिबत से बात करना। अगर वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ आ रहे हो तो वो बेस बना रहे हैं वहां पे। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिले। फ्रांस के राष्ट्रपति ने दुनिया के सबसे बड़े मन से किस तरह मोदी की तारीफ की। युग युद्ध का है नहीं। To cope with these challenges, Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said, the time is not for war. It is not for revenge against the West. or सर्वे की रिपोर्ट आई थी जिसमें पीएम मोदी ग्लोबल रेटिंग में टॉप पर हैं। सर्वे में पीएम मोदी 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के बाकी नेताओं से काफी आगे है। सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी के बाद मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर का नंबर आता है, जिनको 63 तक नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान ने भी माना कि पीएम मोदी ने अपने सिद्धांत और भारत के साथ रूस के पुराने संबंधों की बदौलत पुतिन को यह समझाने की कोशिश की कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वह उन सिद्धांतों की वजह से है जिन पर वो विश्वास करते हैं। न्यूयॉर्क में है इस वक्त, और वजीर आज़म पाकिस्तान और फॉरेन मिनिस्टर भी न्यूयॉर्क में है। और तारड़ साहब ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी, तो हम तो समझ रहे थे यंग फॉरेन मिनिस्टर है, वो तो घबरा गए हैं। उन्होंने तो आते ही इस्लामोफोबिया की बहस शुरू कर दी और इसके ऊपर बातें शुरू कर दी। और क्योंकि इमरान खान जो थे वो बड़ा एंटी इंडिया स्टांस लेते थे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भी अब मौका माल के लिहाज से मैं, आपने भारत का नाम लिया तो रिसेंट एक मेरे ज़हन में आइडिया, एक बात पहले ही मेरे ज़हन में थी। मोदी साहब ने देख लें कि यहाँ पे जयशंकर साहब ने अमेरिका आना था, मोदी साहब का भी कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने बेस बना दी है एससीओ में जाके, जब पुतिन को उन्होंने कहा है कि यह सदी अब जंगों वाली नहीं है। इसको कहते हैं मौके की मुनासिबत से बात करना। अगर वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ आ रहे हो तो वो बेस बना रहे हैं वहां पे। हमारे ये जो बच्चे हैं, ये नाबलद बच्चे हैं, इनको तो कोई अकल नहीं, इनको आने ही नहीं चाहिए था यूनाइटेड नेशंस में। क्या लेने आना था, क्या कहेंगे यहां खड़े होकर? खैरात मांग रही है, वहीं से कह देते अल्लाह के नाम पे कुछ दे दें। यहाँ पे 25 लोग जो साथ लेकर आए हैं, उनका भी खर्चा पाकिस्तान पे डाला गया। यहाँ पे 7 स्टार होटलों में ठहरेंगे, उनका खर्चा भी पाकिस्तान की मुआशरत पर। तो इस जुल्म की क्या जरूरत है? जब यहाँ आने का, यहाँ तो देखें यूनाइटेड नेशंस में को आके स्पीच तो तब दे अगर आपके पास कोई सब्सटेंस मौजूद हो, आपके पास कोई टॉपिक मौजूद हो। अल्लाह के नाम पे खैरात मांगनी है आपने, तो वहीं से मांग लेते, स्काइप पे मांग लेते। भाई गरीब लोगों के खर्चात जो है जहाजों के ऊपर उड़ाने की क्या जरूरत है 7 स्टार होटलों में? यहाँ पे ये पाकिस्तानी जो यहाँ पे अब इकट्ठे होंगे, पहले तो पीटीआई वाले बाहर चीखेंगे, नून लीग वाले अलग बारबेक्यू करेंगे। एक अलग तमाशा यहाँ पे इस वक्त पक रहा है यूनाइटेड नेशंस के आसपास। मैं अभी यहीं बैठा हूँ, यूनाइटेड नेशंस से 4 ब्लॉक पर बैठा हूं मैं, लेकिन जितना भी अफसोस किया जाए कम है। और गवर्नेंस के हालात, सर्वे की रिपोर्ट आई थी जिसमें पीएम मोदी ग्लोबल रेटिंग में टॉप पर हैं। सर्वे में पीएम मोदी 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के बाकी नेताओं से काफी आगे है। सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी के बाद मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर का नंबर आता है, जिनको 63 अप्रूवल रेटिंग मिली है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज 58% रेटिंग के साथ तीसरे नंबर पर हैं और इटली के पीएम मारियो ड्रैगी 54% के साथ रेटिंग में चौथे स्थान पर हैं। मॉर्निंग कंसल्ट ने 17 से 23 अगस्त के बीच ये सर्वे किया था, जिसमें 22 नेताओं की लिस्ट जारी की गई, जिसमें स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति इग्नाजियो कासिस को 52% रेटिंग मिली है और वो 5वें नंबर पर है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को मात्र 41% रेटिंग मिली है और वो 9वें नंबर पर है। एक्सेलेंसी, फिर से एक बार एक्सेलेंसी आपसे मिलने का मौका मिला है।
और बहुत सारे विषयों पे बातचीत करने का अवसर भी मिला है। गत वर्ष दिसंबर में जब आप आए थे तब कई विषयों पर हमारी चर्चा हुई थी और उसके बाद भी जैसा आपने कहा कि अनेक बार हमारी टेलीफोन पर भी चर्चा हुई है और उसमें भारत और रशिया के बायलैटरल संबंध की भी बातें हुई हैं और दुनिया की जो समस्याएं हैं उसके संबंध में भी काफी विस्तार से हमारी बातचीत हुई है। आज फिर एक बार हम मिल रहे हैं और आज भी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज को फूड सिक्योरिटी के, फ्यूल सिक्योरिटी की, फर्टिलाइजर की, ऐसी जो समस्याएं हैं हमें जरूर कुछ रास्ते निकालने होंगे और आपने भी उसमें पहल करनी होगी। उन विषयों पर भी आज चर्चा करने का मौका मिलेगा। एक्सेलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा, लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं। एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा रहा है और इसलिए दुनिया के मन में भी ये बात है कि एक अटूट मित्रता है। और व्यक्तिगत रूप से मैं कहूं कि एक प्रकार से हम दोनों की यात्रा समान शुरू हुई। मैं सबसे पहले आपको 2001 में मिला जब आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में चाहे जाओ, मैं हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के रूप में काम शुरू किया। आज 22 साल हो गए, हम लगातार हमारी दोस्ती बढ़ती चली जा रही है। लगातार हम दोनों देश मिलकर के इस रीजन की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आज एससीओ समिट में भी आपने भारत के लिए जो कुछ भी भावनाएं व्यक्त की है, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। इसका फ्रांस को मिलना, मुझे तो लगता है फ्रांस के सदर को मिलना कि ये एक बहादुरी इमरान शहबाज शरीफ ने दिखाई है जिनकी पॉपुलैरिटी आगे लो है। और सुनने में ये भी आ रहा है तार साहब कि शहबाज शरीफ जो पीटीआई है वो टीएलपी वालों को कह रही है, उकसा रही है कि तुम सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे। तो ये ना हो कि ये जो शहबाज शरीफ से मीटिंग हुई है, टीएलपी और पीटीआई मिलके शहबाज शरीफ के खिलाफ या नून लीग के खिलाफ जो है वो सड़कों पे आ जाए। तो ये भी आप कुछ देखते हैं और इस मीटिंग तो मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब जो मेरी नजर में देखा जाए तो सिर्फ झूठे ले रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। वो झूठे ले रहे हैं। मुझे ये बताएं, अगले दिन एससीओ में गए हैं, वहां पे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा, एक शर्मनाक एक वाकया है कि ना आपके पास खाने को कुछ है ना बचाने को कुछ है। आप उजड़ चुके हैं, 4 करोड़ बंदा उजड़ गया है, किसी को शर्म ही नहीं है। और दूसरा ये आर्मी चीफ, पता नहीं इनको क्या क्या मसला बन गया है कि मेरा इस वक्त लंदन से लेकर वो कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लामाबाद तक सिर्फ आर्मी चीफ। लेकिन डॉलर बेकाबू, फॉरेन पॉलिसी डजंट एग्जिस्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी डजंट एग्जिस्ट। सिर्फ एक ही है, ताकत और पैसा, पैसा और ताकत। इसके अलावा किसी के सर पे कुछ भी सवार नहीं है। शर्म ही नहीं आती। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।